Hello guys, welcome back to our channel. This is S. George and Elskers. Welcomes you all. Today is class 8 lesson number 2 of SST. ठीक है. So आज हम ये चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं. So let's begin with this chapter. चैप्टर से छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है. ठीक है. चलो. एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. पहले तो एनवायरनमेंट मतलब क्या और पॉल्यूशन मतलब क्या. एनवायरनमेंट मतलब हम जिसमें रहते हैं, जैसे ट्रीज व्रीज सब हमारे आजू बाजू, वो सब एनवायरनमेंट में आते हैं. और पॉल्यूशन मतलब उसमें होने वाली गंदगी, और वो तो होने ही वाली. जैसे देखो, जहाँ पे इंसान रहते हैं वहाँ पे गंदगी होना तो जाहिर सी बात है. इंसान जहाँ रहते हैं वहाँ पे गंदगी ना वैसा बन ही नहीं सकता है. हम ह्यूमन बीइंग गंदगी बिना रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पता नहीं क्या ही है, छोटे से छोटा बच्चा या बड़े से बड़ा इंसान, सबको मतलब आजकल अच्छा ही नहीं, सबको गंदगी पसंद है. तो धजिया जो उड़ा रखी है, आपने देखा होगा हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर, क्या ही बेचारी मासूम बर्ड्स का फोटो दिया हुआ है फर्स्ट पेज के ऊपर. नहीं देखा तो जरूर जाके देखना और मुझे बताना वो कितनी मासूम बर्ड्स है. हमने उन्हें कैसी उनकी धजिया उड़ा दी है ट्रीज काट काट के. ठीक है, तो चलो पहले तो इसके एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं. तो विच रिवॉल्यूशन हैज ओपन अप द वास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द ह्यूमंस. हम लोगों ने अपना पैसा कमाने के लिए क्या किया है? सबसे जोरदार किया हमने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. क्या किया है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की तरह हमने बहुत पैसे कमाए. आजकल हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है ना, जो हमारे मतलब पूरी इंडिया की डिमांड्स और नीड्स को पूरी कर सकती है. इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, हमने इतनी इंडस्ट्रीज बना के रखी है हमने, और वो हमारी डिमांड्स को पूरी कर रही है. पर वो जैसे हमारी डिमांड्स को पूरी कर रही है, उतना ही वो हमारे नुकसान भी पहुंचा रही है. ठीक है, तो द अनलिमिटेड यूज ऑफ विच रिसोर्सेज हैज बिकम द कॉज ऑफ फॉर द वाटर, एयर एंड द वेजिटेटिव पॉल्यूशन. अनलिमिटेड, सुन रहे हो वर्ड, सुन रहे हो आप लोग? अनलिमिटेड. अनलिमिटेड अगर किसी भी चीज का इस्तेमाल किया जाए ना तो बैंड बज जाते हैं. यहां तक कि हमें जो लिखा जाता है ना अनलिमिटेड डेटा, वो होता भी नहीं है, सिर्फ 1.5 GB होता है. तो बोलते हैं अनलिमिटेड रिसोर्सेज, पर वो हमारे पास है नहीं, और हम लोगों ने उनकी धज्जियां उड़ा रखी है. वो है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज. क्या हमने हमारे नेचुरल रिसोर्स की बैंड बजा रखी है. ठीक है. व्हाट इज द मेन कॉज फॉर वाटर पॉल्यूशन. वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है? अरे भैया ले भैया, इंडस्ट्री की वजह से होता है. गंदा पानी छोड़ दिया इंडस्ट्री में, पिएगा जिसको पीना है. समझो वही पानी अगर तुम्हारे घर पे आए तो कैसा लगे तुमको. तो समझो यार, तुम पानी वाले एनिमल्स को डैमेज मत करो वाटर पॉल्यूशन करके. प्लीज मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज नहीं, वाटर पॉल्यूशन कभी मत करो प्लीज. क्योंकि वाटर जो है वो, उसके अंदर एनिमल्स रहते हैं यार, उनकी तो बारे में सोचो कम से कम. दूसरों के बारे में नहीं, पर अपने बारे में नहीं, पर दूसरों के बारे में तो कभी सोचा करो प्लीज, रिक्वेस्ट. फिर उसके बाद है 4th नंबर, व्हाट विच पॉल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्वाटिक लाइफ. एंड मैं तुम्हें बोल रहा था ना, एक्वाटिक लाइफ, हमारे पानी में रहने वाले जीव जंतु, उनके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है वाटर पॉल्यूशन. विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज स्प्रेड ड्यू टू द पॉल्यूशन ऑफ वाटर. वाटर से आपको 110%, अगर वाटर गंदा है ना, सारी बीमारियों का जड़ पानी है. अगर पानी साफ नहीं होगा तो हमें बहुत सारी बीमारी हो सकती है. अगर पानी अगर अच्छा है तो ठीक है, हेल्दी पानी. फिर ड्यू टू द इंक्रीज इन विच गैस हैज प्रॉब्लम ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग एराइजन. ग्लोबल वार्मिंग CO2 की वजह से. ठीक है. Which gas has increased in the atmosphere due to the cutting of trees. सीधी सी बात है, झाड़ काटोगे, झाड़ हमारा ऑक्सीजन लेता है, तो हमारा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो हमारा कोई कार्बन डाइऑक्साइड लेने वाला नहीं बचेगा. कार्बन डाइऑक्साइड लेने वाला नहीं बचेगा तो फिर क्या ही चाहिए, हमारे एटमोस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता ही जाएगा. फिर विच गैस इज, वो तो पढ़ लिया. फिर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज एसिड रेन कॉस्ट. एसिड रेन कैसे होता है भाई साहब? एसिड रेन बहुत ही तेज वाला होता है, वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से. ठीक है. विच व्हीकल इज पॉल्यूशन फ्री. CNG जिसको बोलते हैं कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, और उसका छोटा भाई जैसे कि LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये दोनों हमारे एटमोस्फेयर के अंदर है, और एटमोस्फेयर के अंदर एकदम पॉल्यूशन फ्री गैस है. ये दोनों मतलब नुकसान नहीं पहुंचाते हमको. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन की वजह से कौन सी डिजीजेस हो सकती है? तो वो अस्थमा है. क्या है? अस्थमा. जैसे खांसी होती है जैसे अस्थमा, उसको खांसी को बोलते हैं अस्थमा. वैसे मुझे हुआ नहीं है, टेंशन मत करना. विच फैक्टर्स पॉल्यूट्स द लैंड ऑन द लार्ज स्केल. सही बात है भाई, क्या ही बोलूँ, मुझे तो बुरा लग रहा है, पर क्या कर सकते हैं. हमारे इंडिया की डिमांड जो पूरी करनी है, नीड जो पूरी करनी है, तो हमारे जो इंडस्ट्रियल है, हम इंडस्ट्री बनाते जाते हैं और हमारे लैंड को डैमेज करते जाते हैं. तो इंडस्ट्रीज की वजह से हमारी जो लैंड है वो बहुत ज्यादा लेवल पे डैमेज हो रही है. ठीक है. व्हाट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन पॉल्यूटिंग एग्रीकल्चर, लैंड एंड
एनवायरनमेंट, केमिकल फर्टिलाइजर। चलो भाई, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। एक दिन में कोई अमीर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। अगर वो करेगा तो कुछ गलत करेगा और अमीर बनेगा। तो वैसे ही एक दिन के अंदर कोई भी क्रॉप नहीं उग सकता है। अगर क्रॉप को उगाना है तो उसे टाइम देते, टाइम। तो हम हमारे फार्मर चाहते हैं वो एक ही दिन में अमीर बन जाए, बहुत सारा क्रॉप्स उग जाए, वैसा पॉसिबल नहीं है। तो वो करने के लिए बहुत सारा केमिकल फर्टिलाइजर डाल देते हैं, और केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से हमारी लैंड की बैंड बच जाती है। क्या हो जाती है? लैंड की बैंड बच जाती है, ठीक है। तो प्लीज केमिकल फर्टिलाइजर, हमारे जो भी फार्मर्स लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो प्लीज केमिकल फर्टिलाइजर का हो सके उतना मिनिमम यूज करो। मैं नहीं बोल रहा मैं यूज नहीं करो, जरूरी है, हर बार थोड़ा थोड़ा जरूरी है, सब चीजें जरूरी है, पर मिनिमम यूज करो। मैन्योर यूज करो, ठीक है। विच diseases is spread on eating vegetables grown up with the polluted water from the industries and sewage। सुन रहे हो? स्वेज, गटर के पानी से अगर मैं तुमको खाना बना के खिलाऊं ना, तो तुम्हारी क्या ही हालत हो सकती है। तो उससे तुम्हारी बोन जो होती है, तुम्हारी बोन की डिजीज, हड्डियां कमजोर हो जाएगी। आजकल की देखो वीमेंस में और वो सब में कितनी तकलीफ है कैल्शियम की। वाई बिकॉज ऑफ दी हमारे जो पानी है, हमारा जो खाना है ना, उसके अंदर दम नहीं है, दम। पहले की महिलाएं देखो कितनी स्ट्रांग हुआ करती थी, आजकल के तो बच्चों में दम ही नहीं है। एक ऐसे धक्का मारते गिर जाते हैं भाई। क्यों ऐसा? क्योंकि उनकी बॉडी में दम नहीं है। बॉडी में दम क्यों नहीं? क्योंकि उनके खाने में दम नहीं है। खाने में दम क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने जो खाना जो उगा है, जो ग्रेन जो उगे हैं, वो गंदे पानी से उगे हैं। और गंदे पानी से उगने के बाद तो क्या ही चाहिए, क्योंकि पानी सब गंदा हो गया रिवर्स का। तो हम क्या कर सकते हैं? हमको तो रिवर्स का ही पानी यूज करना है, और तो खुद का पानी तो बनाएंगे नहीं हम घर पे, ठीक है। तो प्लीज प्लीज पॉल्यूशन कम करो। मैं हर बार यही कहता हूं, गो ग्रीन गो ग्रीन गो ग्रीन, पॉल्यूशन कम करो। हाउ इज नॉइज पॉल्यूशन क्रिएटेड? और आज का उत्तरायण का स्पेशल फेस्टिवल हैशटैग नॉइज पॉल्यूशन डे है। आज क्या है? हैशटैग नॉइज पॉल्यूशन डे। मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मेरे 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को, प्लीज हो सके उतना कम। हमारे पास जो 400-500 हर्ट्ज की जो हमारे पास सुनने की शक्ति है, वो तो ठीक है, पर आप बहुत ही फुल वॉल्यूम करके चलाओगे तो उससे एनिमल्स को डैमेज होता है, ट्रीज को डैमेज होता है। एक छोटे लेवल पे म्यूजिक सुनना एक बहुत अच्छी बात है, म्यूजिक इज वेरी गुड, पर अगर ज्यादा ही लाउड स्पीकर कर देंगे तो फिर हमारा नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है। व्हाट इज द एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू द नॉइज पॉल्यूशन? मेंटल हेल्थ। अगर आप बहुत ज्यादा जोर से म्यूजिक बजाते हो तो किसी के माइंड पे असर पड़ सकता है, वो पागल हो सकता है, किसी को एनेक्साइटी हो सकती है, किसी को स्ट्रेस हो सकता है। तो प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट कि भाई आज के दिन पे, आज इतने अच्छा दिन है, कल 15 डेट भी वासी उत्तरायण है, प्लीज थोड़ा संभाल के रखना, थोड़ा कम वॉल्यूम पे गाने बजाना। Noise pollution and air pollution can be controlled to a certain extent by making dash law strict। PUC बोलते हैं पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। सबकी गाड़ी में होना चाहिए भाई, सबके पास, जो बच्चा जिसके पास भी, सब अपने अपने घर के व्हीकल चेक करो, सबके पास PUC है कि नहीं है। जिसका भी व्हीकल का PUC नहीं है, अभी जाके PUC निकालो। 20-30 रुपए का PUC निकलता है, पर उससे क्या होता है, हमारा गाड़ी कंट्रोल में रहता है, हमको पता चलता है हमारी गाड़ी कितनी डैमेज है, कितनी सही है, अच्छी है, ठीक है। तो PUC सब गाड़ी का होना बहुत जरूरी है। विच पॉल्यूशन टेक्स प्रायोरिटी ओवर द अदर मैन मेड प्रॉब्लम्स? वाटर पॉल्यूशन। हम गरीब है ना, वो पोसाएगा, पर गरीब पर वाटर पॉल्यूशन होगा ना, वो नहीं पोसाएगा। वो हमारी मैन मेड प्रॉब्लम से भी बहुत खतरनाक चीज है वाटर पॉल्यूशन। अगर वाटर पॉल्यूशन हम तो अभी कर रहे हैं, पर एक जब स्टेज आएगा ना, हमें पता चलेगा यार हमने तो ये क्या कर दिया, पूरा ही हमारा पानी पॉल्यूट हो चुका है, तब हम अपने आप को पछतावा करने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज टेक केयर ऑफ दिस वाटर पॉल्यूशन। हो सके उतना कम डैमेज कीजिए। देखो हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम रोक नहीं सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं कंट्रोल करना, ठीक है। अभी फिल इन द ब्लैंक्स है। ड्यू टू द ग्रेट साइंटिफिक डिस्कवरीज, टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन एंड ह्यूमंस हैव डैश डेवलप्ड रैपिडली। बहुत सही बात है भाई, हम साइंटिफिक और टेक्नोलॉजीज की वजह से अपने आप को बहुत डेवलप कर चुके हैं। ड्यू टू द dash of the natural resources, air, water and land and vegetation have become polluted। अनलिमिटेड यूज किया तो सब कुछ खराब हो गया। फिर ड्यू टू डैश द अपकमिंग ऑन द लार्ज स्केल वेरियस पॉल्यूटेंट्स दैट अफेक्ट द एनवायरनमेंट हैव इंक्रीज्ड। इंडस्ट्रीज की वजह से हमारा जो एटमोस्फियर है वो सब बहुत ज्यादा लेवल पे डैमेज हुआ है, ठीक है। वाटर, एयर एंड लैंड आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ। पैसा जरूरी नहीं है बेटा, पानी जरूरी है, हवा जरूरी है, लैंड जरूरी है। पैसा नहीं होगा तो भी चलेगा, हमारे पास पैसा नहीं होगा तो भी चलेगा, पर वाटर खराब हुआ, लैंड खराब हुई और एयर खराब हुई ना, पैसा तो चलो दोबारा कमा लेंगे, पर पानी, हवा और लैंड
इसको तो कोई वापस नहीं ला सकता, ठीक है। वॉट फिर डर्टी वाटर रिलीज फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज डिस्ट्रॉय डैश। पानी अगर गंदा नाले में छोड़ा जाए तो चले, ठीक है, पर अगर उसको रिवर में छोड़ा जाए तो उससे क्या ही हो सकता है, तो उसकी वजह से हमारे जो एक्वाटिक लाइफ है, फिश है, ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस तो बहुत बड़ी बात हो गई, फिश है, फिर और क्या है, देखो सी हॉर्स है, बहुत सारी एक्वाटिक लाइफ है, मेरे को तो इतनी ज्यादा नाम नहीं पता है एज ए वेजिटेरियन, पर सब कुछ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारी एक्वाटिक लाइफ खराब हो सकती है, ठीक है। सी वाटर गेट्स पॉल्यूटेड ड्यू टू द ऑयल स्पिलिंग एंड ऑयल ड्रिलिंग। हम जमीन के अंदर पानी, जैसे सबको पता है भाई, हमारा जो पेट्रोलियम है वो सिर्फ पानी के अंदर से निकलता है, तो पानी के अंदर हम तेल के लिए खुद खुद के पानी तेल बाहर निकालते हैं, और तेल बाहर निकालते ही पारे तेल फैलना शुरू, तेल बाहर निकाला, उसके लिए ड्रिल किया, तो ऑयल ड्रिलिंग करते ही हमारा पानी खराब, तो उसके वजह से एक्वाटिक लाइफ भी बेचारी रोती है, और ड्रिल करने की वजह से, और दूसरा ऑयल स्पिलिंग, समझो कभी टैंकर लूज, हमारी जो बोट आ रही थी या शिप आ रही, बोट में तो कभी ऑयल नहीं आता, शिप आ रही थी और उसकी वजह से शिप फट गई, ओ भाई साहब हमारी एक्वाटिक लाइफ क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। वी शुड यूज वाटर इन अ रिड्यूशियस मैनर, मतलब एकदम बचा बचा के और अच्छी तरह से पानी यूज करना है। अगर आपके पास अनलिमिटेड पानी है ना, तो उसे ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड तरीके से यूज करो, क्योंकि अनलिमिटेड पानी भी एक दिन खत्म हो सकता है, ठीक है। पॉइजनस गैसेस मिक्स विद द एसिड रेन कॉजेस एसिडिक रेन, ठीक है, वो तो ठीक है, चलो। State the proportion of the trees and the other vegetation that has decreased, the proportion of the dash has increased. Trees decrease, carbon dioxide has increased, ठीक है। Increase in the amount of CO2 in the atmosphere has led to the problem of global warming, सबको पता है रे बाबा, ठीक है। फिर टू रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन एनवायरमेंट अवेयरनेस कैंपिंग शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। एयर पॉल्यूशन कम करना है, एनवायरमेंट का कैंप करो, लोगों को बताओ भाई प्लीज एयर पॉल्यूशन कम करो, अपनी व्हीकल्स को पीयू से निकालो, उनका ध्यान दो, ठीक है। रेगुलर व्हीकल्स का मेंटेनेंस करो। टू रिड्यूस द पॉल्यूशन ड्यू टू द व्हीकल्स PUC law should be implemented strictly. फिर the dash irrigation system saves the water and prevents the land degradation. ड्रिप इरिगेशन मेथड की वजह से हमारी लैंड बच सकती है, और लैंड भी डैमेज होने से खराब बच सकती है, और पानी भी बच सकता है, ठीक है। नॉइज पॉल्यूशन लीड्स टू द डेफनेस एंड द मेंटल एज वेल एज इमोशनल हेल्थ इज ऑल्सो अफेक्टेड एडवर्सली. To check the noise pollution, dash should be planted around the industries. Trees should be planted. ठीक है. फिर सबके फेवरेट वन, ट्रू फॉल्स, राइट रॉन्ग, रॉन्ग रॉन्ग, राइट राइट, ऐसा कुछ नहीं है भाई, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है. तो वाटर फ्रॉम द गटर्स शुड बी यूज टू ग्रो वेजिटेबल्स, फॉडर एक्सेट्रा. बिल्कुल गलत बात है. अगर गटर के पानी से वेजिटेबल्स उगाएंगे तो तुम्हारी बोन्स कमजोर हो सकती है, तुम्हारी हेल्थ खराब हो सकती है, ठीक है. फिर विद द इंक्रीज इन द इंडस्ट्रीज वेरियस टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स अफेक्टिंग द एनवायरमेंट हैव डिक्रीज. सही बात है, इंडस्ट्रीज बढ़ी, एटमोस्फेयर की दर्जियां उड़ गई, ठीक है. जॉन्डिस इज कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन. अरे भाई क्या ही झूठ बोल, जॉन्डिस पानी से होता है, एयर पोल्यूशन से कैसे हो सकता है. द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एटमोस्फियर हैज लेड टू द ग्लोबल वार्मिंग. भाई भाई अभी लग ही रहा है मुझे CO2 तो, ठीक है. एसिड रेन इज बेनिफिशियल टू द वेजिटेशन. अगर आपके बॉडी के ऊपर एक बूंद भी एसिड गिरा ना तो आपकी बॉडी में होल हो सकता है. क्या हो सकता है? होल. और वो तो बेचारे मासूम से प्लांट से जो में ऑक्सीजन देते, और उनके ऊपर एसिड रेन होगा तो उनकी क्या ही हालत हो सकती है. सोचो, उनकी तो पूरी बैंड बच सकती है. तो प्लीज एसिड रेन ना हो, गॉड से प्रे करो, और एसिड रेन ना हो इसके लिए हमको एटमोस्फेयर अच्छा रखना है, ठीक है. टू प्रिजर्व द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल केमिकल फर्टिलाइजर शुड बी यूज्ड इन द ग्रेट क्वांटिटीज. ऐसा करने वाले को जूते चप्पल से मारना चाहिए, ठीक है. हाँ भाई प्लीज, सॉइल की फर्टिलिटी कोई मेंटेन नहीं देती केमिकल फर्टिलाइजर से. लाउड स्पीकर शुड बी प्लेड ड्यूरिंग द मैरिज सेरेमनीज. मैरिज सेरेमनी क्या, मैं तो बोलता हूँ आज किसी भी फेस्टिवल पे लाउड स्पीकर को नहीं यूज करना चाहिए. मैरिज सेरेमनी तो बहुत बड़ी बात है, उत्तरायण पे नहीं. उत्तरायण पे बच्चे लोग, भाई साहब बच्चे लोग लाउड स्पीकर की डीजे बजा बजा के हैरान कर दिया है. इंडस्ट्री शुड टेक अप स्टेप अफॉरेस्टेशन टू रेगुलेट द नॉइज पॉल्यूशन. ठीक है भाई, सही है. क्योंकि इंडस्ट्रीज, मैं बता दूं इसका मीनिंग भी दे दूं भाई. क्या सर, ये तो इंडस्ट्री है तो नॉइज पॉल्यूशन कैसे करेगी? तो वाटर पॉल्यूशन करती थी. इंडस्ट्रीज की मशीन होती है, धाड़ 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 जोर से आवाजें करती है यार, उसकी वजह से नॉइज पॉल्यूशन होता है. समझो ना यार मेरे भाई लोग, समझो ना यार, ऐसा मत करो यार. फिर
वाटर फ्रॉम द ड्रेन्स, गटर में से जो पानी आता है, पीना तो नहीं चाहिए, पर वो क्या करता है, तो वाटर पॉल्यूशन करता है। केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, यार सबको पता है यार, प्लीज बता दो यार एक बार। लैंड पॉल्यूशन, ठीक है। अस्थमा, अरे सर 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 एयर पॉल्यूशन सर, अरे भाई पता है यार। साउंड ऑफ वेंटिलेशन, सर 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 नॉइज पॉल्यूशन सर, अरे वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या रहा, स्पेस पॉल्यूशन। अब स्पेस में तो यार बेचारे लोग मान तो धरती पे रहते हैं, स्पेस पे कैसे जाएंगे यार, ठीक है, माफ कर दो यार हमें, ठीक है। नाउ इट इज 1 और 2 सेंटेंसेस में क्वेश्चन आंसर है। विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ मैन। इंसान को डेवलप करने के लिए क्या चाहिए रे बाबा, ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल कैपिटल एंड द नेचुरल रिसोर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मैन। फिजिकल कैपिटल मतलब पैसा होना चाहिए, और नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास बहुत सारी होनी चाहिए। जैसे पेट्रोलियम अगर किसके पास है ना, तो उसकी जल्द से जैसे हमारा वन एंड ओनली फेवरेट हमारा यूनाइटेड स्टेट्स यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई जिसको बोलते हैं दुबई, शेख अल्लाह उल्लाह, तो वो क्यों इतना डेवलप है, क्योंकि बस बहुत सारी क्वांटिटी में नेचुरल रिसोर्सेज है। क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। हमारा कनाडा, लोग कनाडा जाना बहुत पसंद करते हैं, क्यों, बिकॉज उसके पास इतनी सारी नेचुरल रिसोर्सेज है ना, बोलते हैं ना बकेट भर भर के नेचुरल रिसोर्सेज है। और जिसके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे, उसका तो डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है, ठीक है। What is the result of the unlimited use of natural resources? अगर कोई चीज भी अनलिमिटेड जगह यूज कर सकते हैं तो उसकी तो भाई पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन होगा। The result of this unlimited use of natural resources cause the widespread pollution। बहुत सारा डैमेज हो सकता है अगर हम अपनी जो नेचुरल रिसोर्सेज को उसको अनलिमिटेड क्वांटिटी में यूज करें तो, ठीक है। What do you understand by pollution? आपकी लैंग्वेज में मुझे पॉल्यूशन का मतलब क्या बोलते हैं, तो मैं बोलता हूँ पॉल्यूशन मतलब किसी भी चीज को खराब करना, ठीक है। तो द प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस और एलिमेंट्स इन द एटमोस्फियर दैट आर हार्मफुल टू द लाइफ इज नोन एज हार्मफुल एलिमेंट्स लाइक स्मोक, डस्ट और sustaining life, that is air, water and land. This phenomena is called pollution। ऐसे चीजें जो हमारे एटमोस्फेयर के अंदर प्रेजेंस है वो हमारे एटमोस्फेयर को खराब कर रही है। जैसे हमारा एयर है, वाटर है, लैंड है, इसको जो खराब कर रही है वो चीजों को बोलते हैं हम पॉल्यूशन, ठीक है। वो चीजें जो खराब करती है उसको बोलते हैं पॉल्यूशन। जैसे स्मोक है तो उसके जैसे एयर पॉल्यूशन, डस्ट है एयर पॉल्यूशन, और फिर क्या बोलते हैं फर्टिलाइजर, लैंड पॉल्यूशन, पानी खराब करना, वाटर पॉल्यूशन। तो ये सब एक पॉल्यूशन है। मैंने एग्जांपल्स नहीं लिखे, आप एग्जांपल्स भी लिख सकते हो और 1 मार्क आधी मार्क ज़्यादा ले सकते हो मेरे से, ठीक है। व्हाट नेचुरल रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर द सस्टेनेंस ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ पे जीने के लिए रे बाबा क्या चाहिए, तो एयर चाहिए, वाटर चाहिए, लैंड चाहिए, वेजिटेशन चाहिए। अगर ये चारों चीज होगी ना तो सब इंसान आराम से जी सकता है रे बाबा, ठीक है। हाउ डज रिवर वाटर गेट पॉल्यूटेड। रिवर का पानी कैसे पॉल्यूट होता है, अरे भाई वो मछलियों के पट्टी करने से डैमेज नहीं होता है, हमारे इंसान के खराब करने से वो डैमेज होता है। हमारे इंसान के खराब करने से, हम इंडस्ट्री का पानी उसमें छोड़ते हैं ना तो भी डैमेज होता है। इसमें लिखा हुआ रिवर वाटर गेट्स पॉल्यूटेड ड्यू टू द डर्टी वाटर रिलीज्ड बाय द इंडस्ट्रीज एंड दी फैक्ट्रीज, ठीक है। विच वाटर आर पॉल्यूटेड बाय द gutters। Water sources like rivers, lakes, ponds, underground waters are polluted by the waters from gutter, ठीक है। Which diseases are caused by the water pollution? Water pollution cause many diseases like cholera, jaundice, typhoid, diarrhea, vomiting, etc. भी लिखा है भाई, और भी बीमारी हो सकती है वाटर पॉल्यूशन की वजह से। तो प्लीज अच्छा पानी पिए और पानी को अच्छा रखे तो तुम्हें अच्छा पानी मिलेगा, ठीक है। तुम पानी को खराब करो और अच्छा पानी एक्सपेक्ट कर सकते हो, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। और इंडिया को पता है पानी की बहुत सारी गिफ्ट है, तो प्लीज गिफ्ट है तो उसे अच्छे से यूज करें गिफ्ट को। Why are the crops and vegetables and the fodder full of pollutants? Many rivers have turned into the gutters। ओ भाई, हम गटर को रिवर बनाना चाहते हैं पर इधर तो ऊंधा हो रहा है, रिवर को गटर बना दिया लोगों ने। This polluted river water is used for the agriculture and consequently pollutes crops and vegetables and fodder। हमने जो रिवर को गटर बनाया और वही गटर का पानी हम गटर के पानी से हमने सब्जियां उगाई और वही सब्जियां फ्राई करके खा ली। अब फ्राई करके खाई तो फिर ऐसी ही बीमारियां होनी है ना भाई, क्या ही कर सकते हैं बताओ। तुमने उसको खराब किया और तुम चाहते हो तुम्हें अच्छा मिले, ऐसा पॉसिबल है? नॉट एट ऑल पॉसिबल।
तुम चाहते हो तुम गाली भी दो और सामने वाला तुम्हें सुने, मतलब तुम्हारी तारीफ भी करे, ऐसा पॉसिबल है क्या? नॉट एट ऑल पॉसिबल, समझे? विच गैसेस ड्यू टू व्हीकल्स रन ऑन पेट्रोल डीजल रिलीज इनटू एंड पॉल्यूट release into air and pollute it. So harmful gases like smoke, nitrous oxide and carbon monoxide, benzopyrene, carbon dioxide etc. release into air और व्हीकल्स की वजह से रिलीज होती है, पेट्रोल डीजल की वजह से रिलीज होती है और वो पॉल्यूशन करती है। ये शायद पूछ सकते हैं ये आंसर, ठीक है, तो थोड़ा याद रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप लग रहा है। Why has air pollution increased due to the decrease in the proportion of the tree and vegetation? अब देखो सीधी सी बात है, अगर ट्रीज जितनी कम होगी उतना एयर पोल्यूशन बढ़ना है, क्योंकि हमारी जो ट्रीज होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन हमें देती है। तो हम ट्रीज काट देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेगा? हाँ, कौन लेगा? आप लोगे? बताओ मेरे लिए कार्बन डाइऑक्साइड, मैं कार्बन डाइऑक्साइड दूंगा, आप तो ले नहीं सकते, तो हम तो सिर्फ ऑक्सीजन ले सकते हैं। तो ट्रीज जितनी कम होगी तो उतना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा। Trees and plants absorb the harmful CO2 gas from the atmosphere and release the useful O2 gas. When the trees are cut, the proportion of the CO2 increase in the atmosphere, thus increase in the air pollution. Dust particles get mixed with the air due to the decreasing tree and the forest cover, resulting in the increase in the air pollution. सही बात है भाई, बहुत बड़ा आंसर है पर बहुत सिंपल सा आंसर है। ट्रीज कट करोगे तो ट्रीज हमारा जो CO2 लेती है वो नहीं ले पाएगी, और ट्रीज CO2 नहीं ले पाएगी तो क्या ही हो सकता है, CO2 नहीं लेगी तो O2 देगी नहीं, और O2 नहीं देगी तो हम जिएंगे कैसे? जिएंगे कैसे? क्या पर CO2 नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या लोगे? हाँ, हवा खाओगे, हवा में भी तो ऑक्सीजन तो चाहिए ना, तभी तो हवा खाओगे ना, ठीक है। तो हो सके उतना कम से कम एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और लैंड पॉल्यूशन, ठीक है। Which major problems were facing due to the high levels of the CO2 in air? अगर एटमॉस्फेयर में बहुत सारा हाई लेवल का CO2 होगा तो एक ही चीज हो सकता है, क्या रे बाबा? ग्लोबल वार्मिंग। क्या हो सकता है? ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है। Which diseases are caused by the एयर पॉल्यूशन? अभी थोड़ी देर पहले वाटर पॉल्यूशन का बताया था, जॉन्डिस, वॉमिटिंग, कोलेरा, डायरिया। तो वाटर पॉल्यूशन की वजह से क्या क्या हो सकता है वो बताया था। तो अभी एयर पॉल्यूशन की वजह से क्या क्या होता है? लंग्स खराब हो सकती है आपकी, जैसे बोलते हैं ना, फेफड़ा खराब हो सकता है, फेफड़ा। फिर अस्थमा हो सकता है, ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, कफ, खांसी, सर्दी हो सकती है, ठीक है। तो समझा ना, जो जितना तुम लोग पॉल्यूशन करोगे ना, तुम लोग तो मजा करोगे पॉल्यूशन करके, पर वो पॉल्यूशन तुम्हें बहुत हैरान कर सकता है आगे चल के, ठीक है। विच डिसीजेस आर कॉज्ड बाय द डस्ट पार्टिकल्स फ्लोटिंग इन एयर? एयर के अंदर जो पार्टिकल्स घूम रहे हैं उससे क्या ही हो सकता है? तो ऊपर वाला सेम आंसर है, ठीक है। कॉज, कफ, कोल्डनेस, एलर्जीज एंड द आई डिजीजेस। विच डिजीजेस caused due to the growing vegetables from drains? drains मतलब गटर के पानी से उगाने से क्या ही हो सकता है? तो the vegetables grown using from water drains may be cause tuberculosis, सबसे गंदी बीमारी, टीबी की बीमारी, वो पूरे जीवन भर रहती है इंसान को। ऐसा पहले हुआ करता था, अभी तो बीमारी की दवाई आ गई है, पर मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि भाई बीमारी हो मजा है, मजा है। और दूसरा बोन डिजीजेस जो हमने एमसीक्यू में भी डिस्कस किया। वह फिर उसके बाद विच सेलिब्रेशन एक्टिविटीज ऑफ फेस्टिवल्स एंड द विक्ट्रीज कॉज noise pollution? During festivals and victory celebration, major noise pollution is caused by the use of the loudspeaker, DJ वाले बाबू, bands and the other musical instruments like drums, exploding crackers, फटाके फोड़ते थे लोग, पागल हो यार, फटाके फोड़ते रास्ते पे। बोलो, घर पे फोड़ो यार, तुम्हारा घर पे अगर जिसको भी मन करे ना रास्ते फटाका फोड़ना, एक बार वो फटाका अपने घर पे फोड़ के देखना, इतनी जोर से आए घर वाले पीट पीट के आपकी हालत खराब कर देंगे। तो समझो वो घर में अच्छा नहीं होता तो बाहर क्यों हम इंसानों को, पौधों को और जानवरों को डैमेज करें, ठीक है। तो प्लीज नॉइज पॉल्यूशन भी ना ही करें। What are the effects of the noise pollution on our body? नॉइज पोल्यूशन की वजह से क्या हो सकता है? इंसान पागल हो सकता है, बहरा हो सकता है, उसको एनेक्सिटी हो सकती है। तो नॉइज पोल्यूशन लीड्स टू द डेफनेस, मोरओवर इट हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन द मेंटल हेल्थ, इट आल्सो मेक अस इरिटेबल, हम चिड़चिड़े भी हो सकते हैं, हम किसी को भी बोल सकते हैं कुछ भी, समझे ना, जो भी वो बाद में बोलेंगे, ठीक है। What has गांधी जी said about water? गांधी जी क्या बोलते थे? गांधी जी हमारे मोहनदास करमचंद गांधी, यार मैं वो राहुल गांधी नहीं, ठीक है। तो मोहनदास करमचंद गांधी की बात कर रहा हूं, तो हमारे बापू जो थे, तो वाटर बिलोंग्स टू द वाटर, लैंड एंड फॉरेस्ट बिलोंग टू द कम्युनिटी एंड एवरीबडी हैज इक्वल राइट ऑफ टू देम। इट इज मॉरल सिन टू मेक them into a commodity for
शेर। गांधी जी ने बोला ये जो पानी है, ये जो हवा है, और ये जो लैंड है, और ये जो फॉरेस्ट है, ये सिर्फ किसी का एक का नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का, ये पूरे कंट्री का, ये पूरे कंट्री का है, और किसी एक का नहीं है। और इसको बेचना एक बहुत बड़ा सिन है। सिन मतलब पाप होता है, सिन मतलब एक बहुत बड़ा सिन है इसको बेचना, ठीक है। तो गांधी जी बोलते थे इसको कभी बेचना नहीं चाहिए, ठीक है। अब पार्ट 2 हम बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर गाइज बीइंग विद एस जॉर्ज। एस जॉर्ज लव्स यू ऑल। बाय बाय, ठीक है।